नमस्कार शिक्षार्थियों, नमस्कार श्रोताओं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में रिमोट सेंसिंग और जीआईएस डिपार्टमेंट बहुत अरसे से चल रहा है। बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज इस सब्जेक्ट के, इस स्कूल के लॉन्च हुए हैं। तो आप सब तक इस जानकारी को आज हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप इसका लाभ ले पाएं, क्योंकि रिमोट सेंसिंग और जियो इन्फॉर्मेटिक्स आज के समय में इतना ज्यादा प्रासंगिक क्षेत्र हो चुका है कि इसमें बहुत ही ज्यादा अपार संभावनाएं हैं करियर की। तो इसको आज हम इनकी फैकल्टी के जरिए जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस डिपार्टमेंट के 3 फैकल्टी, 3 प्रोफेसर्स। मेरे ठीक दाहिने हाथ की तरफ बैठे हैं मिस्टर सुनील तिवारी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत हमें हेलो हल्द्वानी के मंच पर बुलाने के लिए और हमारी बातें आपके साथ साझा करने के लिए। जी, मेरे ठीक सामने बैठे हैं डॉक्टर हरिमोहन भंडारी। थैंक यू सो मच मैम। सर, आपका भी स्वागत। और मेरे ठीक बाएं हाथ की तरफ बैठी हैं डॉक्टर निर्मला तड़ागी। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानकारी ही नहीं है कि इतना खूबसूरत कोर्स यहाँ पर लॉन्च है, बहुत अरसे से चल रहा है। और इवन सर्टिफिकेट कोर्स भी है जो 12वीं पास के लिए शायद अभी आप लोग बताएंगे। डिप्लोमा कोर्स है, एमएससी यहाँ से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा अवसर है तमाम सारे लोगों के लिए। और ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में है तो ये और ज्यादा सोने पे सुहागा है कि इसको कई तरह के लोग कर सकते हैं। तो आज हम बहुत विस्तार से, हमारे तमाम श्रोता जो हमें सुन रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी हम इसके जरिए आज आप उनको देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स आखिर है क्या। तो मिस्टर सुनील तिवारी, आप प्लीज हमारे श्रोताओं को, हमारे शिक्षार्थियों को बताएं। धन्यवाद एक बार आपका दोबारा से कि हमें आपने हेलो हल्द्वानी कम्युनिटी रेडियो में बुलाया और हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है एमएससी रिमोट सेंसिंग जीआईएस, उसके छोटा सा एक प्रचार प्रसार करने के लिए हमें अपना एक मंच प्रदान किया। तो जैसे कि आप पूछ रहे थे कि जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स मैडम एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो ज्योग्राफी और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर साइंस को कहें, उन दोनों को मिला के बना हुआ है। इसमें बेसिकली मैडम जो हम बात करें तो जैसे हम 3 टर्म्स यूज करते हैं। हम जीआईएस यानी कि ज्योग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, और दूसरा हम टर्म यूज करते हैं रिमोट सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन, और तीसरा एक टर्म करते हैं हम जीपीएस। जीपीएस तो जैसे आप आम जनमानस ने सुना ही होगा कि जीपीएस का हम आम दिनचर्या में कैसे यूज करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो जीआईएस क्या है। जीआईएस कुछ नहीं, एक कहते हैं आंकड़ों को एकत्र करके उनका एक डिजिटल मैप तैयार करना है। और रिमोट सेंसिंग की बात करें तो किसी भी स्थान के बारे में उसको बिना छुए उसके बारे में जानकारी एकत्र करना है और उनको फिर जीआईएस के प्रयोग से उसका एक डिजिटल मैप बनाना है। और मैं कहना चाहूंगा कि रिमोट सेंसिंग में हम बात करते हैं तो इसमें हम सैटेलाइट द्वारा जो हमें इमेज प्राप्त होती है, उनसे जो हमें आंकड़ा मिलता है या जो हमें उनसे जानकारी प्राप्त होती है, हम उसका यूज करके किसी भी क्षेत्र में यूज कर सकते हैं। और जो हम तीसरी बात कर रहे थे कि जीपीएस भी हम इसी में ही यूज करते हैं कि जीपीएस से हम एक डिजिटल मैप बना सकते हैं। मान लीजिए हमें किसी भी ट्रैकिंग रूट में जाना है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जाना है, हम जीपीएस का यूज करके हम उस रूट पे जा सकते हैं और उसका एक डिजिटल मैप बना सकते हैं। तो इन तीनों जो मैंने आपको शब्द बताए, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जीपीएस, इन तीनों शब्दों का एक समावेश ही जियो इन्फॉर्मेटिक्स है मैम। क्या बात है। और इसमें एक नवीनतम बात करें तो इसमें अभी वर्तमान में एआई और एमएल का भी बहुत तेजी से इस्तेमाल हो रहा है मैम। हाँ, उसका समावेशन उसमें हो रहा है। जी जी, क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया। और कैसे आजकल हर चीज कितना इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है कि एआई, इंफॉर्मेशन, ये सब चीजें कई में जुड़ के एक कमाल की चीज निकल के आ रही है। तो मुझे लगता है कि काफी ये मतलब लोकेशन भेजो हम सीधे बोलते हैं आजकल, तो इतना हमारी आम जिंदगी से एकदम जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। तो अब हम जानते हैं कि ये जरूरी क्यों हो गया है। तो डॉक्टर हरिमोहन भंडारी, आप प्लीज हमें बताएं, हमारे तमाम सुनने वालों को, कि ये जरूरी क्यों है हमारे लिए और कहाँ कहाँ हमारे जीवन में ये इस्तेमाल हो रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैम आपका। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स आज की दुनिया में एक रैपिडली ग्रोइंग सब्जेक्ट है, जैसे हम जानते हैं। जैसे आजकल हम टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जैसे कहीं पे डिजास्टर हो रहा है, कहीं पे अगर हमें कुछ प्लानिंग करनी है, सिटी प्लानिंग वगैरह करनी है, तो उसमें हमारा इसका बहुत यूज होता है जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर और अर्बनाइजेशन को समझने के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। इसमें हम सैटेलाइट इमेजेस, जैसे सर ने बताया अभी, उनका यूज कर सकते हैं, मैप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें कहीं लोकेशन देखनी है, कहीं अगर जैसे हमारा उत्तराखंड का एरिया है ही सुदूर, जहां हम जा नहीं सकते हैं, अगर वहां कोई डिजास्टर हो रहा है, कोई लेक बन रही है, अगर उसका हमें मॉनिटरिंग करनी है, तो ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम इसके थ्रू बिना उस क्षेत्र में गए हुए भी वहाँ के बारे में जानकारी जान सकते हैं। जैसे कि अभी धराली में हुआ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम पता चल गया कि किस वजह से वो हुआ था, नहीं तो हम बादल फटने की घटनाओं से मान रहे थे। तो हम उसको भी ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इसमें भी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा मैम, जैसे आजकल डिजिटल का इरा है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज दोनों जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक्सपर्ट की डिमांड कर रही हैं। तो चाहे वो स्मार्ट सिटी प्लानिंग हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या एग्रीकल्चर हो, तो इस समय में हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज कर रहे हैं।
इसके अलावा इस टेक्नोलॉजी में केवल स्टूडेंट्स को नॉलेज ही नहीं मिलता है, बल्कि उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी भी ग्लोबली और लोकली दोनों ही फील्ड में है। इसलिए जियोइन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट आज के यूथ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है, जहां वो अपने स्किल्स डेवलप करके अर्थ को समझने के साथ साथ एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इतना जरूरी विषय है और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जन जन तक पहुंचे, हमारा हर बच्चा इस कोर्स को करे और अपना योगदान दे इस काम में। तो अब हम जानते हैं कि इसमें कोर्स कौन कौन से उपलब्ध हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में, है ना? बिल्कुल मैम, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपने लर्नर्स को जियोइन्फॉर्मेटिक्स क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है। और हमारे यहाँ पर अभी मेनली 3 प्रमुख कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें है एमएससी इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स और डिप्लोमा इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स और तीसरा है सर्टिफिकेट इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स। ओह बढ़िया। तो इसका मतलब कि कई सारे लोगों को अवसर इसमें मिल सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स और ये काफी अच्छे कोर्सेज हैं। हाँ जी बिल्कुल। एमएससी इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स जो है हमारा एक एडवांस प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस और स्पेशल एनालिसिस जैसी तकनीक की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। दूसरा है डिप्लोमा इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें लर्नर्स को जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है, जिससे वे विभिन्न इंडस्ट्रीज और रिसर्च फील्ड्स में काम करने के लिए तैयार होते हैं। क्या बात है। तीसरा हमारा है सर्टिफिकेट कोर्स इन जियोइन्फॉर्मेटिक्स। ये एक फाउंडेशन लेवल कोर्स है, जिसमें लर्नर्स को जियोइन्फॉर्मेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन से परिचय कराते हैं। क्या बात है। तो हर तरह के कोर्सेज है, मुझे लग रहा है कि इसकी क्वालिफिकेशन भी अलग अलग होंगी। तो क्यों ना अब हम लोग क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं और मिस्टर सुनील तिवारी आप बताएं कि कौन कौन से विद्यार्थी इसमें दाखिला ले सकते हैं, ताकि चीजें स्पष्ट हो जाएं। जी बिल्कुल मैम, जैसा कि हमारी सहयोगी निर्मला मैडम ने बता दिया है कि हमारे यहाँ कौन कौन से कोर्स संचालित हो रहे हैं, तो मैं उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि कौन से कोर्स के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूं तो हमारे वहाँ जो न्यूनतम स्तर का कोर्स है कहें तो सर्टिफिकेट कोर्स में हमें 10+2 का विद्यार्थी, वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस, वो कर सकता है। फिर जो हमारा दूसरा कोर्स संचालित हो रहा है वो है डिप्लोमा कोर्स, उसमें भी 10+2 का विद्यार्थी दाखिला ले सकता है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है जी। और सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का होता है, डिप्लोमा 1 साल का। और जो हम लास्ट बात कर रहे हैं डिग्री कोर्स की, वो है एमएससी जियोइन्फॉर्मेटिक्स। तो उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए हमारे विद्यार्थी को एडमिशन लेने के लिए, वो है बीएससी या किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग होना चाहिए उसको। जी, बीएससी, जेडबीसी, बायो और मैथ्स ग्रुप किसी से भी। जी 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 जी। और उसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में बीटेक। जी बीटेक, इंजीनियरिंग स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम में। ये एकदम नई जानकारी हमने आज पाई कि ये क्वालिफिकेशन है। तो तमाम सारे श्रोता, शिक्षार्थी जो हमें इस वक्त पे सुन रहे हैं, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा अभी तक, मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जान के इस विषय के बारे में कि हमें दाखिला लेना है या नहीं लेना है। तो अब हम आगे की और भी बहुत सारी जानकारियां आपको देते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कोर्स कितने समय का होता है और इसकी पढ़ाई यहाँ पर विश्वविद्यालय कैसे कैसे कराता है। तो डॉक्टर हरिमोहन भंडारी इसके बारे में हमें बताएंगे। जी बिल्कुल मैम, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जियोइन्फॉर्मेटिक्स के 3 कोर्सेज हैं, जैसे मैडम और सर ने बताया है। एमएससी है, डिप्लोमा है एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। तो डिप्लोमा कोर्स 1 साल का है, जो हमारी एमएससी है वो 2 साल की है, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसके अलावा हमारा जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो 6 मंथ का है। इन सभी कोर्सेज की पढ़ाई में हम डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू भी करवाते हैं, और जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे लर्नर्स होते हैं उनको हम सुविधा देते हैं, ताकि वो क्या करें कि अपनी साथ में अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है, कुछ और कोर्सेज भी कर रहा है, तो उसको भी परस्यू कर सकें और साथ साथ में हमारे यहाँ पे भी कोर्स कर सकते हैं। क्या बात है। इसके अलावा जो हम अपने लर्नर्स को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें हमारा एसएलएम हो गया, ई कंटेंट हो गया, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, प्रैक्टिकल सेशंस हो गए। इसके अलावा हम डाउट क्लियरिंग सेशन भी रखते हैं मैम। साथ ही हम समय समय पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और फील्ड बेस्ड असाइनमेंट भी कराते हैं, ताकि स्टूडेंट्स थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को भी समझ सकें। इस तरह ये कोर्स लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों को साथ में लेकर चलता है। क्या बात है सर, मुझे लग नहीं रहा कि दूरस्थ मोड का कोर्स है। इतनी सारी सुविधाएं तो विश्वविद्यालय दे रहा है। जी, लेक्चर्स हैं, मतलब हर कदम पे साथ है स्टूडेंट के ना। अकेला नहीं छोड़ा कि आपने फॉर्म भर दिया और फिर से एग्जाम हो रहे हैं। आप लोग हर कदम पे उनके साथ हैं और ऑनलाइन क्लासेज के थ्रू हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आपने उनका बनाया होगा, तो ये बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। अगर आप सुन रहे हैं तो आप देखिए कि दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, लेकिन बिल्कुल कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज की तरह यहाँ पे गाइड किया जाता है स्टूडेंट को। तो अब हम जानेंगे कि इसमें करियर के ऑप्शन कहाँ कहाँ है। ये बहुत ही जरूरी सेगमेंट है मुझे लगता है, और डॉक्टर निर्मला हमें बताएंगी कि कहाँ कहाँ करियर की इसमें अपार संभावनाएं हैं।
जी मैम, बिल्कुल। जियो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ने के बाद करियर के बहुत सारे अवसर हैं, क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जैसा कि अभी हमने देखा। तो इसमें जो है एक्सपर्ट्स की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, क्योंकि आज हर सेक्टर को मैप्स, सैटेलाइट डेटा और स्पेशल एनालिसिस की जरूरत है। छात्र हमारे सर्वे ऑफ इंडिया, इसरो, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट जैसे सरकारी संस्थानों में काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसीज में बाढ़, भूस्खलन और भूकंप जैसी आपदाओं की निगरानी में भी योगदान दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो स्मार्ट सिटीज हैं, अर्बन प्लानिंग है, एग्रीकल्चर है और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा प्राइवेट जीआईएस कंपनीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स में भी ढेरों अवसर मौजूद हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जीआईएस एनालिस्ट, रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट, अर्बन प्लानर, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट जैसे प्रोफेशनल रोल्स भी हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनका जो करियर स्कोप है केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल जियो स्पेशल इंडस्ट्रीज में भी इनके लिए बहुत बड़े अवसर खुले हुए हैं। तो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल में भी अपना ये करियर बना सकते हैं। जी, तो काफी अवसर हैं और बहुत बड़े बड़े संस्थानों में हैं अगर हम देखें। और अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखें तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग बहुत एक जरूरी, अब महानगर बनने की तरफ अग्रसर हम लोग हैं। हल्द्वानी है, देहरादून है या और भी कई सारे कस्बे हैं। उसके अलावा आपदा के लिए बड़ा संवेदनशील है, तो आपदा को लेकर भी यहाँ पे कई काम हो सकते हैं। तो मैम ये जो आपने बताया, ये मुझे लगता है कि एमएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए करियर की संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन अगर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किसी ने किया हो तो वो कहाँ छोटे छोटे लेवल पर काम कर सकता है? जी बिल्कुल, एमएससी के साथ साथ जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट के हमारे जो लर्नर्स हैं उनके लिए भी करियर के काफी सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। सेम इसमें भी, क्योंकि बेसिक हम लोग डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी सिखा देते हैं, तो इन सभी संस्थानों में वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसी में एक बात ऐड करना चाहूंगा जो मैम बोल रही हैं। जो लर्नर्स यहाँ से सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कर सकते हैं, तो उन लोगों को अगर मैप मेकिंग आ गई है, सैटेलाइट इमेजेस डाउनलोड कर ही सकते हैं, तो लोग बेसिकली फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जैसे सैटेलाइट इमेज ले लिया और किसी का कोई प्रोजेक्ट है तो उसका मैप बना लें और अपना फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, ये भी वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे बहुत सारे अभी और काम निकल आएंगे। आप लोग सोचिएगा कि क्या क्या कहाँ कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम इस पर बात करेंगे। तो करियर पर बहुत सारी जानकारी डॉक्टर निर्मला ने हमें बताई। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि का हमारा राज्य है, तो कैसे हमारे सुदूर पहाड़ के छात्र भी इस कोर्स को समझ सकेंगे, इसके बेसिक समझें और कहीं न कहीं अच्छा रोजगार वो पा सकें। तो मिस्टर सुनील तिवारी प्लीज आप बताएं। जी बिल्कुल मैम, ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र भी जियो इन्फॉर्मेटिक्स को आसानी से समझ और सीख सकते हैं। यह कोर्स इतनी सरल और कहते हैं इतना सहज बनाया गया है, इसको ग्रामीण छात्र, जो भी ग्रामीण छात्र कहें या जिस भी उम्र का विद्यार्थी कहें, हम सीखना चाहे तो सीख सकता है, क्योंकि वो अपने ग्रामीण परिवेश से भली भांति परिचित है। और जो हम जीआईएस या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में हम जो काम करते हैं वो किसी भी क्षेत्र का जंगल जमीन का अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। तो वो जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का छात्र या जो भी व्यक्ति है, तो वो अपने क्षेत्र से भली भांति परिचित है, चाहे जंगल हो या जमीन हो, चाहे पानी के स्रोत हो। तो उनके लिए वो उनकी मैपिंग करना, पहले क्या था और अब क्या है, तो वो उसका एक सामान्य अध्ययन कर सकता है। और वो कहते हैं अपनी सरकार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी ग्राम सभा के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। मैडम बिल्कुल, ये तो बड़ी शानदार चीज है, क्योंकि गांव में इतने प्रतीक होते हैं, कहीं गोलजू का थान है, कहीं भनरिया थान है, कहीं छोटे छोटे मंदिर हैं, कहीं नौले हैं, धारे हैं। तो ये सारी चीजें मैपिंग में आनी है, तो इसके लिए योगदान जो है गांव का व्यक्ति ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता है। जी, मैं आपकी इस बात में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे इसमें एक जियो टैगिंग होता है, कि आपने सुना ही होगा कि जैसे भी मनरेगा के सारे काम होते हैं तो वो जियो टैग होते हैं। तो ऐसे ही गाँव में जैसे भी हमारे नाले धौरे हैं उनको जियो टैग कर सकते हैं, उनके मैप बना सकते हैं, कुछ भी चीज उनका एक जियो टैग कर सकते हैं, या कहाँ पर कौन सा स्कूल है ग्रामीण क्षेत्र में, कि वो आपदा प्रबंधन जोन में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना सुरक्षित है। तो इन चीजों का भी हम एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए यूज कर सकते हैं। तो ग्रामीण का जो भी विद्यार्थी है तो अपने ग्राम सभा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इस तरह ही उसको यूज कर सकता है। बिल्कुल, और सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स मुझे लगता है कि काफी है उनके लिए। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, इतना चीजें करने के लिए। जी। तो सुनील जी, इस पर हम विस्तार से एक अलग सा एपिसोड बनाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर जानकारी है। तो दोस्तों हमने जाना कि ग्रामीण लोग, दूरस्थ लोग कैसे इस कोर्स को करके अपने ही क्षेत्र के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको अगर हम और एलोबरेट करें तो कैसे हम और आपदा को लेकर, अपने जंगलों, खेती और पर्यटन को लेकर बेहतर कर सकते हैं, इस पर डॉक्टर निर्मला हमें बताएंगी। बिल्कुल मैम, देखिए क्योंकि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के लिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अभी देख रहे हैं जैसे उत्तराखंड में आपदा बहुत सारी आई हुई है, तो हम आपदाओं को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट जो शब्द हम यूज करते हैं कि प्रबंधन पहले से कर सकते हैं। जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए हम लोगों को वहां पर जागरूक कर सकते हैं। और दूसरा, हम पर्यटन के दृष्टिकोण से देखें तो टूरिज्म सेक्टर में जैसे ट्रैकिंग रूट है, हेरिटेज साइट्स हैं, उनका हम मैपिंग कर सकते हैं। और खेती में भी
किसानों को मिट्टी, फसल और सिंचाई से जुड़ी जानकारियां जियो इन्फॉर्मेटिक्स के जरिए हम दे सकते हैं। वाह, ये तो बहुत जरूरी जानकारियां हैं। जी बिल्कुल, मतलब काफी जगह पे ये काम आ सकता है, एक तरह से हमारी लाइफ लाइन बन चुका है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना? जी जी तो सर आप मुस्कुरा भी रहे हैं और मुझे लगता है कि आप लोग इतने खूबसूरत कोर्स में हैं फैकल्टी, ये भी अपने आप में गर्व की बात है, क्योंकि कई बार हम परंपरागत विषयों को पढ़ते पढ़ते बोर भी हो चुके होते हैं, तो कई बार नई चीजें भी जरूरी होती हैं, तो एकदम नया तरह का कोर्स ये है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि अगले 5-10 सालों में आप किस तरह से देखते हैं, किस तरह से इसकी डिमांड बढ़ने वाली है इस सब्जेक्ट की? जैसे मैम आपने देखा होगा अभी तक की हमारी जो टॉक हुई है, तो उसमें आपने देखा होगा कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और फ्यूचर भी आप इसका देख ही सकते हैं, क्योंकि चाहे हमारा लोकल हो या वर्ल्ड हो, इंडिया हो, कोई भी हो, तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी आजकल प्रॉब्लम हो रही है, चाहे डिजास्टर हो, कुछ भी हो, तो हर जगह हमारे लिए जियोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 5-10 सालों में जियोइन्फॉर्मेटिक्स की मांग तेजी से बढ़ने वाली है। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, डिजास्टर एंड स्मार्ट सिटी मैनेजमेंट हो गया, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल गवर्नेंस की जरूरतें बढ़ेंगी, GIS एंड रिमोट सेंसिंग की एक्सपर्ट्स की डिमांड भी ऊंची होती जाएगी, बिल्कुल बढ़ती जाएगी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जियो स्पेशियल इंडस्ट्री लाखों नए रोजगार पैदा करेगी, चाहे वो सैटेलाइट डाटा एनालिसिस हो, ड्रोन मैपिंग हो, या AI हो, या बिग डाटा के साथ जियोइन्फॉर्मेटिक्स का इंटरेक्शन करना हो या इंटीग्रेशन करना हो। इसलिए आने वाले दशक में जियोइन्फॉर्मेटिक्स ग्रेजुएट के पास सिर्फ नौकरी ही नहीं, बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काम करने और रिसर्च करने के अनगिनत अवसर होंगे। जो विद्यार्थी अभी इस फील्ड को चुनते हैं वे कल सबसे डिमांड प्रोफेशनल्स बनेंगे। क्या बात है, बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है अभी भी और फ्यूचर में भी, तो स्काई इज लिमिट। बिल्कुल बिल्कुल, सैटेलाइट का भी दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और उन सबका मिलके जो सब्जेक्ट बना हो वो है तो वो तो इतना मतलब ऑलराउंडर, एक तरह से वो व्यक्ति ऑलराउंडर भी हो जाएगा। तो मैं तो ये बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि पहले तो पूरा पैन इंडिया में, नहीं तो हमारा जो लोकल है उत्तराखंड, कम से कम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो लोगों को मौका दे रही है, तो लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल, आपकी हमारी अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी है, NAC की B++ ग्रेड है, मान्यता है पूरी भरपूर, और आपको सीधे प्रोफेसर सीधे उपलब्ध हो रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए बहुत लंबी दूरी, आपको दिल्ली की या कहीं बाहर की दूरी तय नहीं करनी है। उससे भी ऊपर की बात मैम कि उनको यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा, बल्कि हम लोग उनके पास पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमारा टैगलाइन है, हमारा वही है कि ध्येय वाक्य कि दूरस्थ शिक्षा हर घर गांव तक। जी बिल्कुल। तो इस बहुत ही सुंदर वार्ता के लिए सर बहुत शुक्रिया। आपने हमारे रेडियो के श्रोताओं के लिए भी ये बड़ी अच्छी जानकारी दी। ये नहीं केवल बच्चों के हिसाब से ही, शिक्षार्थियों के हिसाब से, बल्कि हर एक की जानकारी के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम दिन भर में कितनी बार तो लोकेशन की मांग करते हैं, इसकी बात करते हैं, लेकिन ये पता भी हमें होना चाहिए कि आखिर है क्या। तो दोस्तों, श्रोताओं, आप सब ने सुना, तो आप आज ही हमारे ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें और उसमें आप इस पर एडमिशन लें। भले ही आप सर्टिफिकेट कोर्स करें, डिप्लोमा करें या MSc में लें। और मैं तमाम सारे BTech के उन स्टूडेंट्स को भी बताना हम चाहेंगे कि अगर आप BTech कर चुके हैं, उसके बाद भी आप अपना मन बनाते हैं, तो इस कोर्स को कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरिवंश भंडारी, डॉक्टर निर्मला तड़ागी और मिस्टर सुनील तिवारी जी, आप सर का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। तो जल्दी ही हम मिलते हैं इन तमाम विषयों पर और विस्तार से बात करने के लिए। और हमारा प्ले स्टोर पे जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाकर हेलो हल्द्वानी ऐप भी आप लोग इंस्टॉल करके दूर दराज पहाड़ों तक इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। तो आप तीनों ही प्रोफेसर्स के साथ में अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।